नमस्कार, एसएस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सनशाइन हॉस्पिटल पर लगे आरोपों को डॉक्टर कौशल वर्मा ने भ्रामक और राजनीतिक से प्रेरित बताया। गोला बोकरानाथ के सनशाइन हॉस्पिटल को लेकर एक युवक के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर कौशल वर्मा ने मीडिया से बातचीत में वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों को निराधार, भ्रामक एवं राजनीतिक से प्रेरित बताया है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अस्पताल में सभी मरीजों का उपचार निर्धारित मानकों एवं चिकित्सकीय मापदंड के मुताबिक किया जाता है। कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में अस्पताल की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जबकि वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित मामले में अस्पताल प्रबंधन के पास उपचार से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध हैं। यदि किसी स्तर पर जांच होती है तो उसका सहयोग किया जाएगा। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। अस्पताल हमेशा पारदर्शिता के साथ कार्य करता है। प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें और अफवाहों से बचें। भ्रामक तरीके से मरीज को बरगलाने एवं अस्पताल की छवि धूमिल करने वाले चंद पत्रकार लोगों को विधिक कार्यवाही के दायरे में लाया जाएगा। ताज़ा और सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एडिटर इन चीफ श्रीकांत सिंह शाकी की खास रिपोर्ट। वायरल हो रहा है और हॉस्पिटल के खिलाफ भी कुछ बोला जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? एक वीडियो, हाँ, अभी मुझे खबर मिली है अपने कुछ पत्रकार भाइयों से कि एक मरीज है जो कुछ झूठे ब्लेम लगा रहा है। तो उसमें है क्या, वो बोल रहा है कि उसका फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद मैंने प्लेट की जगह राड डाल दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामने जो एक्सरे आप देख रहे हो, इसमें फ्रैक्चर जो होता है, कई बार हम लोग जब तक इसमें प्लेट नहीं डालते हैं, जब तक कि राड पड़ने की गुंजाइश नहीं रहती, उसके बाद मैं प्लेट डालता हूँ। क्योंकि राड जो डालना एक तरह से फ्रैक्चर को अच्छे से फिक्सेशन करता है। राड एक बेस्ट ऑप्शन है और इसमें राड ही बेस्ट ऑप्शन था और राड ही बोल के मैंने राड डाला। वो पेशेंट कहीं न कहीं गुमराह है और उसको कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, इस बेस पे वो बोल रहा है। और हम जिस दिन पेशेंट आता है उस दिन फाइल कंप्लीट करते हैं, तो फाइल में तो उसमें पहले दिन से वो पुरानी फाइल निकलवाया हूँ मैं उसी डेट की। जब इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट की टिबिया में नेल डालना है और फिबुला में भी नेल डालना, बस नहीं। ये टोटली वो गलत कह रहा है, किसी न किसी लोगों के बहकाव में आ गया है। और उसके बाद में मरीज मुझे 14-15 दिन तक आया दिखाने, टाँके कटवाने के बाद में बिल्कुल आया ही नहीं। जबकि फ्रैक्चर के केस में ये होता है। डॉक्टर साहब, एक मिनट रोकेंगे आपको। जैसा कि मरीज बता रहा है कि 1 लाख रुपए ठगा है, क्या इसमें सत्यता है? अच्छा, इसके बारे में पहले बात करते हैं जी कि हमारे अगर 1 रुपये भी लिया जाता है हॉस्पिटल में, उसका बिल दिया जाता है नंबर 1। तो इसमें भी हम टोटल पेशेंट के ही साइन कराते हैं, हम अपने साइन नहीं करवाते स्टाफ से। जिसमें उसको 55,000 बोला गया था। उसके बाद उसका तमाम सारे डिस्काउंट होने के बाद भी टोटल उससे 47,000 रुपये लिया गया। ये पेशेंट के साइन है इसमें सब सारे, उसमें 55 बोल के 45 लिया गया। इसमें भी वो टोटल झूठ बोल रहा है जी। 1 लाख रुपये ठग लिए गए। यहाँ हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और हर चीज़ का बिल है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये मरीज का कहना है कि प्लेट बताकर राड डाल। तो इसमें क्लियर कट हम लिखे हैं, जो आइडियल जो होता है सर्जरी जी, जहाँ पे नेलिंग संभव नहीं है वहाँ पे हम लोग प्लेट डालते हैं, क्योंकि नेलिंग हमेशा बेटर रहता है और वो भी टाइटेनियम की मैंने डाला है। और एक और वो फर्जी दिखा रहा है कि स्क्रू में जंग लग गई है। टाइटेनियम में कभी जंग नहीं लगती है, लेकिन उसमें बोन का ग्रोथ हो जाता है। क्योंकि स्क्रू जो होता है उसकी चूड़ी में बोन जब डेवलप होती है ना, बोन बनती है तो बोन भरती है। दूसरा, वो एक्चुअल रेगुलर फॉलोअप मैंने 14 दिन किया तो वो आना ही छोड़ दिया। नियम से क्या है, पहले 7 दिन में आना है, फिर 15 डेज में आना है। इस तरह से 3 महीने तक पूरा फॉलोअप लेना है। कैल्शियम और कुछ जरूरी दवाएं खाना होता है। और वो एक और चीज़ आरोप लगा रहा है कि 6,000 का इंजेक्शन लगा दिए, बोल दिए जी। तो इसमें क्या होता है, कई बार फ्रैक्चर जो स्लो हील होती है, धीरे धीरे जुड़ती है, तो उसमें एक न्यू पीटीज इंजेक्शन आता है जो 6,000 से लेकर 10,000 तक जाता है। वो 1-1.5 महीने का डोज होता है। उसमें ये नहीं कह सकते कि एक ही इंजेक्शन चाहिए, वो 30-35 दिन का होता है, तो डेली लगता है, जिससे हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। तो इसमें वो हर तरह से गुमराह है। इसको कहीं न कहीं किसी ने बरगला दिया, क्या किया पेशेंट को, तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पेशेंट मोटिवेटेड है किसी चीज़ से। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ कई विभागों में प्रार्थना पत्र लिया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, इसमें अगर जैसे तो नंबर 1, अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम थी तो मुझसे मिलता नंबर 1। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो सीएमओ, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के अलावा कौन जान सकता है कि सर्जरी सही हुई या गलत है। तो हमारे डिपार्टमेंटल उसमें जाना चाहिए था उसको। उसके अलावा अदरवाइज इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। और उसके सीएमओ या डॉक्टर्स अगर कोई भी पैनल चेकिंग करता है
तो उसके पूरे साथ लगा के डे 1 से लेके आज तक के मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे चीज़ें करेक्ट, क्लियर, 100% करेक्ट हैं। क्या ये मामला जो है वो कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? इसमें जैसे आप एक तहरीर में देख रहे हो कि उसमें डॉक्टर कौशल वर्मा आबली करके भाजपा नेता लिखा है जी। इसमें जो है तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं उससे चिड़न या ऐसी चीज़ें रखते हैं। उसमें तमाम सारे लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को, पुराने जो नेता रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत पुराने नेता हैं, उनको भी दिक्कत है, कुछ नए नेता हुए उनको भी दिक्कत है। कारण क्या है कि हमारी जो लोकप्रियता है इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ जनता पे, तो क्या मैं इस पेशेंट पे नहीं खर्च कर सकता था? जी। अगर ये चाहता हमसे मदद मांगता, और मैं लाखों रुपए खर्च करता हूँ जो मेरी अपनी कमाई की होती है। ऐसा कोई नेता यहाँ है क्या जो 10 रुपये भी खर्च कर सके अपने पर्सनल उससे? मैं लाखों रुपए बांट देता हूँ, जो हमारी 10,000 सर्जरी पर डे करता हूँ उसकी कमाई होती है। जी। तो अगर ये लोग सोचते हैं कि हमारी बादशाहियत मेंटेन रहेगी और डॉक्टर साहब को बदनाम करके मैं राजनीति कर ले जाऊँगा, तो बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। चाहे जितने नेता हों, अगर नेताओं के खिलाफ बोलने पा जाए तो पूरी चिट्ठी है, एक नहीं 50 क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई भी नेता यहाँ का नहीं दे सकता। ठीक है, हम लोग जो है अपने काम करते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं। उसमें किसी एक सिंपल मतलब पेशेंट को, अगर पेशेंट इतना पढ़ा लिखा होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि पेशेंट को बरगलाना बड़ा आसान होता है। जी। इसमें कुछ कई लोग हो सकते हैं, चाहे जो समझ लो, चाहे XYZ कोई भी हो सकता है, नाम नहीं मैं किसी को ले रहा हूँ जी। कि एक पीड़ित को बरगला के उससे ये सब कहलवाना, उसको फर्जी वीडियो वायरल करना इधर उधर, कहीं न कहीं हमारी साख पे तो चोट पहुँची है, कहीं न कहीं वो पेशेंट प्रताड़ित हो रहा है। अगर इतनी क्षमता है तो मदद कर देना उसकी, ना कि इधर उधर से अफवाहें फैला के फर्जी का प्रताड़ित करना। ये सब चीज़ें बड़ी ही गलत कर रहे हैं। इसमें कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके पीछे पूरी अभी जांच का विषय है। तमाम सारे लोग जो है फर्जी, जो कई उनका मकसद ही होता है कहीं से पैसा ठग लिया जाए, तो उनको मैं पत्रकार नहीं कह सकता। पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है जी। वो फर्जी लोग होते हैं जो जिनका काम होता है कहीं न कहीं से छोटे अस्पतालों से पैसा ऐंठ लेना। हमारा अस्पताल मानक 100% मानक से कंट्रोल्ड है, पूरी तरह से आयुष्मान है, सब कुछ है। इसमें बदनाम करने की और साजिश है, जो कि मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल फुल्ली मेंटेन्ड है, हर चीज़ का सिस्टम है, पूरा सिस्टमेटिक है। इवन मैं NABH भी करवा रहा हूँ, जो जिले में पहला हॉस्पिटल NABH होगा। अभी जिले में लखनऊ के अलावा हॉस्पिटल को NABH नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर तमाम सारे किसी न किसी ग्रुप में ज्वेलसी है, ये सब चीज़ें देखते हुए किसी न किसी एक अच्छे इंसान को बरगलाना, क्योंकि मरीज जो होता है मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ होता है, उसको अगर कोई बता भी देता है कुछ तो उसकी बात मान लेता है। तो अगर किसी को रास्ता दिखाना तो सही रास्ता दिखाया जाए, ना कि उसको गुमराह करके फर्जी का इधर एप्लीकेशन दिलाना, इधर दिलाना। ये तो कहीं न कहीं एक तरह से शोषण हो गया। इससे क्या होगा कि आगे जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अच्छे मरीज़ हैं, वो अच्छी जगह इलाज नहीं करा पाएंगे। इन लोगों के बरगलाने से कहीं न कहीं ये एक समाज के हित में न होके समाज के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग, चाहे वो नेता नगरी से जुड़े लोग हों, चाहे वो पत्रकारिता से, पत्रकार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो पत्रकार एक इतना वो मार्गदर्शक खुद ही होता है, वो सही रास्ता दिखाता है कि उसको जानकारी होती है। तथाकथित पत्रकार जरूर बोलेंगे, जो अपने को पत्रकार कहते हैं पत्रकार है नहीं। इसका भी हम बहुत बड़ा इलाज करने वाले हैं। इस टाइप के लोगों को मैं सूचना विभाग से पूरी जानकारी लूंगा, कैसे पत्रकार हैं, क्या है, उनके खिलाफ पूरा एक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें मानहानि का केस करूंगा। हर एक को मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं दब के डॉक्टरी करने, मैं खुलेआम ओपन डॉक्टरी करता हूँ, 100% बेटर काम करता हूँ। हर एक ऐसा कोई पेशेंट नहीं हो जिसको मैंने डिस्काउंट ना किया। इसी का देख लिया है तो मैंने बहुत कुछ डिस्काउंट करके और टाइटेनियम रॉड डाली, जिसकी कीमत 35,000 रुपये होती है। टाइटेनियम रॉड पड़ी है, इसमें 100% दिख रहा है टाइटेनियम रॉड पड़ी है, और उसमें जो बोला गया था उससे तमाम सारे रुपये डिस्काउंट किए गए। तो इस तरह से अगर आदमी सोचता है कि हम राजनीति करके मुझे डाउन कर सकते हैं, कभी डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने कुंठा में गलत स्टेप उठाओगे। मैं सही रास्ते पे चलता हुआ कहीं भी जाऊंगा। मेरे को खोने में राजनीति में कुछ नहीं है, मैं तो राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को राजनीति में इतना खोने को है कि धराशायी हो जाएंगे अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो। डॉक्टर साहब एक सवाल लेते हैं, ओवरऑल उक्त प्रकरण को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और ये जो मरीज है पवन कुमार, इसके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली मरीजों को अगर कोई दिक्कत है, सेकंड कंसल्टेशन एक डॉक्टर से करनी चाहिए, ना कि किसी मतलब नेता से या जुलसी वाले पर्सन से इस टाइप से नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है दूसरे डॉक्टर से मिले, उससे पूछे कि इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो कोई भी इलाज कर देता है। ऐसा नहीं कि दूसरा डॉक्टर के या सर्जरी हो दूसरा डॉक्टर इलाज नहीं करता। तो उसको किसी के बरगलाने में आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो अपना टाइम खराब करेगा, अपना हड्डी भी नहीं जुड़ेगी अगर समय से इलाज नहीं सही कराया, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉलोअप को ब्रेक किया है उसने।
केवल 15 दिन हमारे यहाँ आया है, उसके बाद आया ही नहीं है। तो उसको प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, जिससे कुछ दवाएं हमेशा चलती हैं, 6 महीने तक चलती हैं, 6 महीने तक फॉलोअप में रहना चाहिए। तो वो अपनी इन लोगों के बरगलाने से एक तो अपना इलाज गड़बड़ कर रहा है, दूसरा दूसरों का शिकार हो रहा है, जो चाहे राजनीति हो चाहे